अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम स्टूडेंट? खैरियत से हैं? उम्मीद है खैरियत से ही होंगे। आज हमारी क्लास 7th है और अब मैं आप पोस्टर बनाना आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से पोस्टर बनता है। देखिए, अच्छे पोस्टर ही आपको आगे लेके जाएंगे, यानी कि अच्छे आप अगर टेम्पलेट डाउनलोड कर लेते हैं फ्री पिक से। वैसे तो एडोब फोटोशॉप में जो बंदा पोस्टर या ग्राफिक डिज़ाइनर बनता है तो वो कम से कम भी 5 से 6 महीने में बनता है, लेकिन आप फ्री पिक पे बने बनाए टेम्पलेट होता है, आप उसकी मदद से जो है ना आप काफ़ी इस तरीके से टेम्पलेट अपने हिसाब से बना सकते हैं और अब फ्री जो डाउनलोड जो चीज़ें होती हैं वो आप उतार सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल मुझे ये बैकग्राउंड अच्छा लग रहा था, मैं चाह रहा था यहाँ मेरी तस्वीर आ जाए और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए, यानी कि मैं अपने उसके लिए बनाना चाह रहा था, यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना चाह रहा था। तो ये मैंने 2 टेम्पलेट फ्री में डाउनलोड कर लिए। सबसे पहले आपको किस चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आप किसी भी चीज़ का बनाने जा रहे हैं, कोई भी साइज़ बनाने जा रहे हैं या कोई भी डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप उसका एक्चुअल साइज़ ले लीजिए। यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे जाने के बाद मैंने लिख दिया यूट्यूब थंबनेल साइज। जब मैंने यूट्यूब थंबनेल साइज लिख दिया तो 1280 बाय 720, यानी कि इस साइज पे हमारा थंबनेल बनेगा। मैंने ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ मैंने क्या किया है, अपने 2 टेम्पलेट डाउनलोड किए हैं। सबसे पहले मैंने ये टेम्पलेट ओपन कर लिया, ठीक है। ये टेम्पलेट ओपन कर लिया। लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था कि अगर आपके पास फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं हो तो किस तरीके से फ़ॉन्ट इंस्टॉल हो जाएंगे। और दूसरा टेम्पलेट मैंने अपना ये, यानी कि ये वाला टेम्पलेट बना बनाया टेम्पलेट डाउनलोड कर लिया। अच्छा, आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा, जिस तरीके से देखें, ये भी अभी काम कर रहा था, मैं क्या करता हूँ कि अपना ये टेम्पलेट हटा के आप लोगों के लिए दूसरा टेम्पलेट ले आता हूँ जो इसके ओरिजिनल फॉर्म के अंदर है। मैं डाउनलोड में गया, डाउनलोड में जाने के बाद मैं नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैं, सॉरी, ये भी वो हुआ होगा, मैं क्या करता हूँ, ये टेम्पलेट जो पोर्ट्रेट परसेंट है, ये पोर्ट्रेट परसेंट कंट्रोल C और डेस्कटॉप, और मैं यहाँ जाने के बाद इसको क्या करता हूँ, इस टेम्पलेट को दोबारा एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये फाइल आ गई मेरे पास। मैं गया यहाँ पे और मैंने कंट्रोल ओपन करके इस तरीके से ये वाला टेम्पलेट कर लिया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ इस इमेज की जगह मेरी इमेज आ जाए, ये भी इफेक्ट है। मैं जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये आपकी तस्वीर होगी, जो आपके एक्स्ट्रा इफेक्ट है वो आप उसको इस तरीके से चीज़ों को बंद कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इस फोल्डर के अंदर देखें, सारी चीज़ें फोल्डर के अंदर जा रही हैं। अगर आपको इस ऑप्शन के अंदर जाना है तो ये इमेज यहाँ पे पड़ी हुई है। अच्छा, जो इमेज इस तरीके से बड़ी हुई हो, यानी कि अब मैं यहाँ पे कोई अपनी इमेज लेके आना चाहूँ तो मैं किस तरीके से लगाऊंगा? देखें, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि इसकी एक और लेयर की फाइल पड़ी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर आया, यहाँ पे आने के बाद मैंने ये तस्वीर उठाई और ये तस्वीर को मैंने बैकग्राउंड से तोड़ा और ये तस्वीर मैं इस जगह पे ले गया, ठीक है। अब मैं ये तस्वीर फॉर एग्जाम्पल मैं इधर रखूँ तो ये तो आ ही नहीं रही, इफेक्ट इस पर अप्लाई नहीं हो रहे। मैं अगर इसको यहाँ से इस तरीके से भी करूँ तो ये इफेक्ट इस पर काम ही नहीं हो रहे, ठीक है। और दूसरी चीज़ में अगर इसको यहाँ पे नीचे लेके जाऊँ तो वो गायब हो रही है तस्वीर। इस ऑब्जेक्ट को सही बेहतरीन तरीका क्या होता है कि आप इस पर करेंगे डबल क्लिक, ठीक है। डबल क्लिक करने से पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपनी इमेज को, बैकग्राउंड को रिमूव कर देता हूँ। देखिए मैं किस तरीके से करूँगा, मैंने पेन टूल लिया यहाँ से, ठीक है। P प्रेस फॉर पेन टूल, ठीक है। पेन टूल के बाद अब मैं लेयर बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड नन चाहिए, ताकि मैं नहीं चाह रहा कि ये एक्स्ट्रा चीज़ें मेरे अंदर आए। अब मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, अच्छा बेहतरीन तरीका क्या है स्लाइसिंग का, वही बात है, क्लिक क्लिक क्लिक। पॉइंटर, जब आप लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो जब आप लोगों को पोजीशन याद हो जाएगी ना, तो वो इजी हो जाएगा बहुत आपके लिए। आप लोग भी इतनी जूम इन पे काम कीजिएगा। ठीक है, कंट्रोल 0, मैंने क्या प्रेस किया, कंट्रोल 0, ठीक है। क्या प्रेस किया मैंने, कंट्रोल 0। अगर मैं कंट्रोल 0 प्रेस करूंगा, मेरी जितनी भी जूम हुई चीज होगी वो 100% पे आ जाएगी, ठीक है। जितना भी जूम इन हुआ हुआ, ठीक है, जूम इन कंट्रोल 0, जो मैंने कंट्रोल बताया ना। और मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, यहाँ से ऑब्जेक्ट को
कंट्रोल इंटर, ठीक है, कंट्रोल इंटर, ठीक है। कंट्रोल इंटर के बाद क्या होगा, सिलेक्शन पाथ जो है मेरे, अच्छा मैं करूंगा कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। ये किस लिए होती है, इनवर्स सिलेक्शन के लिए, जो चीज मेरी सिलेक्शन हुई हुई है वो इनवर्स हो जाए। अच्छा कंट्रोल शिफ्ट आई, ये डिलीट डिलीट, ठीक है। ये इमेज मेरी इस तरीके से हो गई। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को किस तरीके से क्लियर करूंगा, वी प्लस सिलेक्शन टूल, और इस पर डबल क्लिक किया, जब डिलीट डबल क्लिक करूंगा तो इसकी ओरिजिनल फाइल खुल जाएगी इस तरीके से, ठीक है। एक फाइल वो खुली हुई थी। अच्छा यहाँ पे मैं गया, मैंने अपनी इमेज इस तरीके से उठाई और यहाँ पे लाके रख दी, कंट्रोल टी, और जो बैकग्राउंड की इमेज है वो मैंने क्या कर दिया, डिलीट। अच्छा कंट्रोल सेव, कंट्रोल जैसे ही मैंने सेव किया, अब मैं जब इस लेयर पे आके खड़ा हूंगा वो मेरी पूरी लेयर इस पे वो हो गई। अगर आपको ये देखें, कंट्रोल सेट, ठीक है, ये आपके पास इफेक्ट इस तरीके से आ गया, ठीक है। मल्टीपल इफेक्ट लगे हुए, आप इन सबों को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कंट्रोल टी। अब आप क्या करेंगे, ये तीनों को कंट्रोल टी, ओके, सबको पकड़ के मैंने क्या करा, कंट्रोल टी किया, मैं इधर ले आया, ठीक है। यहाँ पे मेरी इमेज इस तरीके से आ गई। अच्छा थोड़ा सा मैं क्या चाह रहा हूँ कि वही बात है, वो मैंने इस पे वो नहीं दिया हुआ था, मैं इस पे गया, डबल क्लिक, ओके, ठीक है, कंट्रोल से सिलेक्शन किया मैंने इसको, कंट्रोल दबा के प्रेस करने से, और कंट्रोल शिफ्ट आई, वही इनवर्स सिलेक्शन करी, और ये जो हल्का हल्का व्हाइट एरिया आ रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट F6, ठीक है, शिफ्ट F6 फेदर के 2% है, इंटर डिलीट, 2-3 मरतबा डिलीट दबाया मैंने, कंट्रोल सेव। अब आता हूं मैं अपने इधर, ठीक है, जैसे मैं किया वो जितनी चीजें आ रही थी वो हो गई। अच्छा उसके बाद अब मुझे ये बनाना था, अब ये फॉर एग्जाम्पल मैंने वी, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अच्छा यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं, राइट क्लिक, अनग्रुप लेयर, राइट क्लिक, अगर आपको यहाँ से कोई चीजें उठानी है ना, टेक्स्ट, टेक्स्ट पे गए आप, अनग्रुप लेयर, तो ये आपके पास इस तरीके से सारी लेयर्स आ जाएंगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पे कहा है मोर, इस पे क्लिक किया मैंने, व्यूज, और नीचे आ जाते हैं 10x, इमेज, बैक टेक्स्ट, ये देखें इसके अंदर पड़ी हुई थी चीज, मैंने जूम इन की, राइट क्लिक, अनग्रुप लेयर, ठीक है। नीचे आ जाए थंबनेल, अब थंबनेल को मैंने क्या किया, सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, सेलेक्ट नहीं हो रहा, कोई मसले की बात नहीं है, फिर मैं नीचे आऊंगा 10x, ठीक है, अभी क्रिएट थंबनेल, मैं ये चाह रहा हूँ कि सारी लेयर फॉर द टाइमिंग बंद हो जाए और ये सिर्फ ये लेयर खुली रहे, तो मैं ऑल्ट प्रेस करके, सही है भाई, ऑल्ट प्रेस करूंगा, ये लेयर खड़ी रह जाएगी, बाकी सब बंद हो जाएंगे। देखिए अब ये मूवमेंट हो रही है, अब मैं क्या करूंगा, ऐसे ड्रैग करके लेके गया, यार अब मुझे कुछ भी लिखना है, अपना टेम्पलेट बनाना है, तो मैं इजीली इसी टेम्पलेट पे बना सकता हूँ, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं रख रहा हूँ बेसिक टू एडवांस, इस पर मैंने एंटर किया, डन, फोटोशॉप, ठीक है। ये प्रॉब्लम आ रही थी, कंट्रोल ए, कंट्रोल टी, जब ये फाइल आ गई इस तरीके से, इसकी पैलेट्स खुल के आ गई प्रॉपर्टीज, अब मैंने इसको
ठीक है ना। हाई क्लास आपके थंबनेल बन रहे हैं, यानी कि जो टेम्पलेट है ना, जो लोग टेम्पलेट बना रहे होते हैं वो इस तरीके से बना रहे हैं। बाकी मुझे 10x की ये चीज़ें डालनी है, मैं दोबारा से आया, मैंने ऑल्ट दबाया, सारी चीज़ें खुल गई। अब जैसे 10x फॉर व्यू, अब मैं जैसे 10x को देख रहा हूँ, मैंने इस पे ऑल्ट दबाया मैंने, ठीक है। और लेकिन सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सब ये इंस्टॉल कर लेंगे टेम्पलेट, ये देख लेंगे ये फ़ॉन्ट इंस्टॉल हुआ हुआ है आपके पास। एंटोन जी बिल्कुल इंस्टॉल हुआ हुआ है। और ये यहाँ पे अच्छा, इसको किस तरीके से एडिट करेंगे, इस पे पूरी चीजें लगी हुई है, बेवल इनवॉइस, हमें कलर चेंज करना है। हम डबल क्लिक किया हमने इफेक्ट के ऊपर और ये सारे इफेक्ट आ गए। अब ये क्या चीज हुई है जिसपे सिलेक्ट हुआ हुआ है, अब मैं इधर गया, यहाँ पे जाने के बाद ये ग्रेडियंट लगा हुआ था, ठीक है, मुझे व्हाइट में चाहिए, मैं इधर जाऊंगा, मैं व्हाइट वाली चीज ले लूंगा, ठीक है ना। जौन सा कलर चाहिए मेरे को, ये आ गया, ये आ गया। आपको जो कलर चाहिए ग्रेडियंट बने हुए सारे, आप यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कोई भी टेम्पलेट आप एडिट कर सकते हैं। अच्छा, इस पे आ जाए, थोड़ी देर के लिए ऑल्ट दोबारा प्रेस करते हैं, ठीक है। अब देखिए कितनी लेयर्स हैं इसके ऊपर, आप एक एक चीज पर देख भी सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। आपको जो से चीज़ों को समझना है, जैसे बैकग्राउंड उन्होंने लगाया हुआ है तो आप वो बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी मदद से आप पूरे अपने फोटोशॉप के जिस लेवल के भी आपको टेम्पलेट बनाने चीज़ें करनी है, आप इजी डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री पिक पे सारे टेम्पलेट आपको यूट्यूब थंबनेल और ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ईजिली आप क्या कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। अपनी अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, प्रैक्टिस कीजिएगा। इस लेवल के अगर आपको कोई टेम्पलेट बनाना है तो आप ऐसे मदद से बना सकते हैं ताकि आपके काम में परफेक्शन आए, लगे कि ये फोटोशॉप पे बना हुआ है।